अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो सबकी फेवरेट होती है, हर किसी को बहुत पसंद होती है, हर घर में बनती है ये। तो इसमें कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी टिप जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और इतने क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट ये कबाब रेडी हुए हैं। आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, लेकिन आपने इन कबाब को भी ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपसे ये कबाब कैसे बने। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम गैस की तरफ आते हैं। कुकर ले लें, आप जो पतीली ले लें, जो भी आपको इजी लगे। मैंने कुकर लिया, मैंने इसको वेट लगाऊंगी और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और 1 अदद ऑनियन ऐड किया। एक से ज़्यादा ऑनियन ऐड ना कीजिएगा। और 1 इंच मैंने इधर अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन के जवे ऐड किए हैं। अब इनको हल्का सा आपने फ्राई करना है, कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है इनका। तो अब इनमें साथ ही आपने बोनलेस चिकन डाल लेना। ये मैंने बोनलेस पूरा सीने का पीस लिया है और मैंने ये पूरा इसमें ऐड कर दिया। ½ kg होगा। तो मैं इसका भी कलर चेंज नहीं करूंगी, बस इसका कच्चापन दूर करूंगी। इससे मज़े की खुशबू आने लग जाए तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है और 2 अदद मैंने बादियान के फूल ऐड किए हैं और 2 अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है और अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। तो अब इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। कलर आपने चिकन का चेंज नहीं करना। तो आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना, लो आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और अब इसको अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। और इतने मज़े के, यकीन मानिए, कबाब बनते हैं ना। तो आपने इसको ज़रूर ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। तो अब इसमें हम दाल को ऐड करते हैं। दाल मैंने 2 कप दाल लिया, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। तो अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने, पानी आपने बस इतना ही ऐड करना है कि जो दाल और चिकन है ना उससे 1 इंच पानी ऊपर है। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। बस मैं इसको 10 से 12 मिनट वेट लगाऊंगी। आप वेट लगाते हो, आप अपने हिसाब से वेट लगाइएगा और पानी जितना मैंने बताया इतना ही आपने ऐड करना है। बस 1 इंच आपने ऊपर रखना है। तो अब इसको मैंने वेट लगा दिया 12 मिनट और चेक करें, ज़रा भी पानी नहीं है इसमें और इतना अच्छे से ये कुक भी हो गया है। तो अब हम इसमें जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लेते हैं। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका फ्लेवर इस दाल में, चिकन में आ चुका है। जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं इसमें, वो अब आप इसको इजीली बाहर निकाल दें। नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया। चलें जी, आप इसको मैश करते हैं। अब आपने इसको इस बर्तन में डाल लेना है और इसको हमने मैश करना है। इतना अच्छे से मैश करना है आपने कि इसके रेशे से बन जाएं। इस तरह ये तो हर घर में मौजूद होता है, तो सब घरों में ये इजीली मौजूद होता है। अब आप इसको इस तरह इसको पीस लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे भी इसको पीस सकते हो। इसको थोड़ा सा ठंडा करना, ज़्यादा ठंडा ना कीजिएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे तो ये मटेरियल सख्त हो जाएगा, फिर ये आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, आपसे ये पीसेगा नहीं। आपने इसको अच्छे से पीस लेना। ग्राइंडर में तो बिल्कुल भी नहीं पीना, आपने ऐसे ही पीसना है जैसे मैं पीस रही हूँ। देखें कितने अच्छे से ये पीस रही है और दाल भी इतनी सॉफ्ट हो गई है और गल चुकी है, चिकन भी। तो आप खुद चेक करें, मैं कोई इसमें एडिटिंग नहीं कर रही, आपको लाइव दिखा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत से बनाया है, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए कबाब बनाए हैं। थोड़े ही आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज कर लूँगी। तो देखें, अब इसको मैं बॉल में निकालती जाऊँगी और देखें कितना रेशेदार हमारे कबाब रेडी हुए। खुद चेक करें, इसमें कोई बाइंडिंग इतनी अच्छी होगी, कोई अंडा भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बेसन भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया आपने वैसे ही बनाना है इसको। तो अब इसको बॉल में निकालते जाएं और थोड़ा दाल और चिकन को ऐसे ही डालते जाएं और अच्छे से इस तरह पीस लें। ये तो हर घर में मौजूद होता है क्योंकि इसमें अदरक लहसुन को भी कूटते हैं। तो ये तो हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद है, इसलिए मैंने आपको इजीली बताया। कोई मैंने ब्लेंड नहीं किया, कोई मैंने ग्राइंडर में ऐड नहीं किया। अब इस मिक्सचर को मैं थोड़ा करके ऐड करूँगी और ऐसे ही पीस लूँगी। अब सारा मिक्सचर मैं रेडी कर लूँ, सब पीस लूँ, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1½ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया और अब इसमें मैंने
1 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। ये मसाले अब जरूरी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया। तो 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च ऐड की है चॉप की हुई। आपने इसको चॉप करके अच्छे से ऐड करना है, मोटी बिल्कुल भी नहीं कटिंग करनी। और ये 3 अदद मैंने रेड चिली ऐड किया खूबसूरती के लिए। इससे कबाब में बहुत खूबसूरती आएगी और इतने मजे के कबाब बनेंगे और जायका भी बढ़िया आएगा। और अब इसमें खूब सारा सब्ज धनिया गार्निश कर दें जितना आपको पसंद हो, और इससे भी बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप पुदीना डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। आपने बहुत तरह के कबाब खाए हैं, लेकिन इसको भी नहीं भूलना, इसको ज़रूर बनाना है, इसको ज़रूर मुझे बताना है आपको ये मेरे कबाब कैसे लगे। और देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ज़रा भी पतला नहीं है और इतना ठीक है। आप इसमें एग नहीं भी शामिल करना चाहते, किसी को नहीं पसंद तो ना डालिए, मत डालिए। ऐसे ये कबाब अच्छे से बाइंडिंग हो जाएंगे, अच्छे से ये सेट भी हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 1 अंडा डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा। अब मैंने इसमें कोई बेसन ऐड नहीं किया, कोई चने का आटा ऐड नहीं किया, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इतना अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो आप डेली भी आपको बनाना पड़े तो आप ये कबाब ज़रूर बनाओगे। अब आपने हल्का सा हैंड को ऑयल लगा लें, तो कबाब को जितनी शेप आप देना चाहो, छोटे बना लो, बड़े बना लो, जिस तरह के आपको पसंद हो आप वैसे कबाब बना सकते हो। जैसी शेप आपको पसंद हो आप वैसी भी शेप दे सकते हो। तो मैं इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, यकीन मानिए मैंने उसी टाइम आपको बना के दिखा दिया। अगर आप इसको ना आधा घंटा एक फ्रिज में रख दो ना तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फ़र्क आप खुद महसूस करोगे। शेप आपने खुद बनानी है, आइए आपके हाथों का कमाल है। आपको कैसी शेप पसंद है आप कैसी शेप बना सकते हो, ये सब आपके हैंड का कमाल है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। और इतने मज़े के ये कबाब आपने रेडी ज़रूर करने हैं। देखिए मैंने आपके सामने कितनी ज़बरदस्त कबाब बनाई, इतनी मेहनत से कबाब बनाए, लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और उतनी देर में जल्दी से कबाब बना लूँ, फिर आप भूल जाते हो, वीडियो देख के भाग जाते हो। आपने वीडियो को अभी स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। और देखिए इस तरह के मैं कबाब बना लूँ और इतने इजी है ना। तो अब आपने फिंगर से ऐसे टैप टैप करके इनकी शेप बना लेनी है। गैस को ऑन कर दिया है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तवे पे भी कर लें, पैन में कर लें, जो चीज़ आपको इजी लगे आप उस चीज़ में भी इसको बना सकते हो। पैन हो, कढ़ाई हो, जो भी हो। तो मैंने ये पैन लिया है, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया। तो इसमें मैं सारे कबाब जो मैंने बनाए हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। कुछ आधे कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और आधे कबाब मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। तो बच्चों के भी ये फेवरेट हैं तो उनको भी बहुत पसंद है। तो जब आपका दिल चाहे आप उसी वक्त फ्राई कर सकते हो। अगर गेस्ट आ रहे हो, कोई दावत रखी हो, तो जल्दी से आप इन कबाब को निकाल लें और बनाएं, और मेहमान आपको पूरा साल याद रखेंगे। लुक चेक करें, बहुत जल्दी आपने इनको टर्न नहीं कीजिएगा कि अगर आपने पैन में डाले तो आप इनको टर्न करना शुरू कर दें। जब तक इनका गोल्डन सा कलर ना आ जाए तब तक आप इनको टर्न नहीं कीजिएगा। बार बार टर्न बिल्कुल भी नहीं करना, शेप खराब भी हो सकती है। क्योंकि मैंने इनको कोई फ्रिज में नहीं रखा, कोई रेस्ट नहीं दी। जितना आप इसको फ्रिज में रखोगे, फ्रीज करोगे, उतनी ज़बरदस्त लुक आएगी और फ़र्क आप खुद महसूस करोगे कि कितना चेंज आया इन कबाब में। थोड़ा टाइम लगता है, इनको पास खड़े होके आपने कुक करना है और अंदर तक कुक होना चाहिए। हर चीज़ तो फ्राई है और चिकन भी हमारा बिल्कुल कच्चा भी नहीं है, दाल भी गली हुई है और हमने इनको अच्छे से पीस लिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। तो सिर्फ मैंने इसमें एग ऐड किया। यकीन मानिए मैंने कोई चने का आटा, कोई मैंने बेसन, ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया। इतने अच्छे से ये बाइंड हुए हैं। तो कुछ मैंने फ्रीज कर लिए हैं और कुछ मैं आपके सामने बना रही हूँ, फ्रेश बना रही हूँ। उसी टाइम मैंने बनाया, कोई मैंने रेस्ट वगैरह नहीं दी। तो चेक करें, लुक आपके सामने है। तो इतनी एहतियात से मैंने इनको टर्न किया है और क्योंकि ये फ्रेश बने हैं, इनको कोई मैंने रेस्ट भी नहीं दी। और लुक तो आप खुद चेक करें, देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है। तो आपका भी दिल चाहेगा इसको ज़रूर बनाने को। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। जो हमारे कबाब रेडी हो गए हैं उनको मैं प्लेट में निकालूँ और जो थोड़े बहुत कच्चे रह गए हैं उनको मैं फ्राई कर लूँ। तो लुक देखिए आपके सामने, यकीन मानिए इतने मज़े के ये कबाब रेडी हैं, अपने ज़रूर बनाने हैं। तो सारे कबाब मैं प्लेट में निकाल लूँ तो मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने साथ में केचप लिया है और आपके सामने तोड़ती हूँ। कितने रेशेदार बने और कितने अच्छे बाइंड हुए, क्रिस्पी देखें कितने हैं। आवाज़ खुद चेक करिए आप, देखें कितने ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग किया है।
इतने मज़े के कबाब बने हैं ना, तो मैं नेक्स्ट भी इसको ज़रूर बनाऊंगी और तरीक़ों से बनाऊंगी। और ये देखिए कितने रेशेदार बने हैं, अंदर तक कुक हो चुके हैं, ज़रा भी कच्चे नहीं, इतने गर्म है और मेरे हाथ भी जल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।